एक प्रश्न जिसने महात्मा बुद्ध को मुस्कुरा दिया और दुनिया को सोचने पर मजबूर। बोध गया के विशाल पीपल के वृक्ष की छाया में महात्मा बुद्ध ध्यानमग्न थे। उनकी शांत मुद्रा और गहरी समाधि देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो समय उनके इर्द गिर्द ठहर गया हो। सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर उनके चेहरे पर पड़ रही थी और हल्की हवा उनके पीले चीवर को स्पर्श कर रही थी। आसपास उनके अनुयायी और जिज्ञासु बैठे थे जो उनके उपदेश सुनने और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने आए थे। उस दिन भीड़ में एक युवा साधक था जिसका नाम सुमेध था। सुमेध एक विद्वान ब्राह्मण परिवार से था जिसने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया था। वो कई गुरुओं के पास गया, कई तीर्थों की यात्रा कर चुका था, परंतु उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था जिसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिला। वो प्रश्न ऐसा था जो न केवल उसके मन को मत्ता था बल्कि उसे लगता था कि ये प्रश्न संसार के हर प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। सुमेध ने बुद्ध की ओर देखा। उनकी शांत मुद्रा ने उसे साहस दिया। वो उठा, हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, मुझे आपके सामने एक प्रश्न रखने की अनुमति दें। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजर सुमेध पर पड़ी और एक हल्की मुस्कान उनके होंठों पर उभरी। बोलो सुमेध, उन्होंने कहा। प्रश्न वो दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। सुमेध ने गहरी सांस ली और बोला, हे भगवन, संसार में दुख है, ये मैंने देखा। आपने हमें बताया कि दुख का कारण तृष्णा है और निर्वाण इसका अंत है। पर मेरा प्रश्न यह है, यदि हम तृष्णा को त्याग दें, यदि हम चाहत को छोड़ दें, तो क्या हमारा जीवन रिक्त नहीं हो जाएगा? क्या जीवन का आनंद, प्रेम और सृजन तृष्णा से ही तो नहीं उपजते? यदि हम सब कुछ छोड़ दें, तो क्या हम केवल एक शून्य में नहीं रह जाएंगे? ये प्रश्न सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें बुद्ध पर टिक गई। ये प्रश्न सरल नहीं था, ये जीवन के मूल स्वभाव को छूता था। क्या जीवन की सुंदरता, उसका रस, उसका आनंद, क्या ये सब तृष्णा का ही रूप नहीं है? और यदि तृष्णा को छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा? बुद्ध ने सुमेध की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जो मानो कह रही थी कि ये प्रश्न नया नहीं है, पर इसका उत्तर हर बार नया होता है। उन्होंने कहा, सुमेध, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। भीड़ उत्सुक होकर और करीब आ गई। बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में कहना शुरू किया। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम चंदन था। चंदन एक कारीगर था जो सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत थी कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते। पर चंदन का मन हमेशा बेचैन रहता। उसे लगता कि उसकी अगली मूर्ति उसकी अब तक की सबसे सुंदर मूर्ति होनी चाहिए। वो दिन रात काम करता, पर हर बार जब वो मूर्ति पूरी करता, उसे लगता कि कुछ कमी रह गई। वो और बेहतर मूर्ति बनाने की चाह में डूब जाता। एक दिन थककर वो एक सन्यासी के पास गया। उसने कहा, मैं हर बार सोचता हूं कि अगली मूर्ति मेरी सबसे सुंदर रचना होगी, पर हर बार मुझे निराशा ही मिलती है। मैं थक गया हूं, मुझे शांति चाहिए। सन्यासी ने कहा, चंदन, तुम्हारी चाह तुम्हें बांध रही है। तुम जो बना रहे हो वो सुंदर है, पर तुम उस सुंदरता को देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी नजर हमेशा अगली चीज पर होती है। एक बार, केवल एक बार, बिना किसी अपेक्षा के मूर्ति बनाओ। न ये सोचो कि ये सबसे सुंदर होगी, न ये सोचो कि ये तुम्हारी अंतिम रचना है। बस बनाओ और उस प्रक्रिया में डूब जाओ। चंदन ने ऐसा ही किया। उसने एक पत्थर लिया और बिना किसी अपेक्षा के उसे तराशना शुरू किया। वो हर कट, हर आकार, हर क्षण में डूब गया। उसे न भविष्य की चिंता थी, न अतीत का पछतावा। जब मूर्ति पूरी हुई, वो पहले से कहीं अधिक सुंदर थी। पर सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि चंदन को उस मूर्ति से कोई लगाव नहीं था। वो उसे देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया।
उस दिन उसे शांति मिली जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। बुद्ध रुके और सुमेध की ओर देखा। सुमेध, तुमने पूछा कि तृष्णा के बिना जीवन रिक्त हो जाएगा, पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या चंदन का जीवन रिक्त था? क्या उसकी मूर्ति में प्रेम नहीं था? क्या उसमें सृजन नहीं था? सुमेध चुप रहा। उसका मन विचारों में डूब गया। बुद्ध ने आगे कहा, तृष्णा वो प्यास है जो कभी बुझती नहीं। वो तुम्हें हमेशा भविष्य की ओर दौड़ाती है या अतीत में खींचती है, पर जीवन केवल इस क्षण में है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह जीते हो, बिना किसी चाह के, तब तुम्हें वो आनंद मिलता है जो तृष्णा से कहीं बड़ा है। वो आनंद शून्य नहीं है, वो पूर्णता है। सुमेध ने कहा, पर भगवन, क्या प्रेम भी तृष्णा नहीं है? क्या अपने परिवार, अपने मित्रों के लिए चिंता करना तृष्णा नहीं है? बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम तृष्णा नहीं है सुमेध। प्रेम वह है जब तुम दूसरे के सुख को अपना सुख मानते हो, बिना ये अपेक्षा किए कि वह तुम्हें कुछ दे। तृष्णा वह है जब तुम प्रेम के नाम पर किसी को बांधना चाहते हो, उसे अपने लिए रखना चाहते हो। प्रेम मुक्त करता है, तृष्णा बांधती है। बुद्ध ने एक फूल उठाया जो उनके पास जमीन पर गिरा था। देखो, ये फूल सुंदर है, मैं इसे देखकर आनंदित होता हूं, पर यदि मैं इसे तोड़कर अपने पास रख लूं तो ये मुरझा जाएगा। यदि मैं इसे वृक्ष पर छोड़ दूं तो ये अपनी सुंदरता बिखेरेगा। प्रेम वृक्ष पर फूल छोड़ने जैसा है, तृष्णा उसे तोड़ने जैसी है। सुमेध की आंखों में एक नई चमक थी। वो समझ रहा था, पर उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने पूछा, तो क्या हमें कुछ भी न चाहना चाहिए? क्या हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? बुद्ध ने कहा, लक्ष्य रखो सुमेध, पर उसमें डूब मत जाओ। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। जब तुम कर्म में पूरी तरह डूब जाते हो, बिना फल की चाह के, तब तुम्हारा हर कर्म सृजन बन जाता है, हर कर्म प्रेम बन जाता है। बुद्ध ने फिर एक गहरी बात कही जो सुमेध के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गई। सुमेध, जीवन एक नदी है। यदि तुम उसका पानी अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा, पर यदि तुम नदी में उतर जाओ, उसके प्रवाह के साथ बहो, तो तुम उसका हर क्षण अनुभव करोगे। तृष्णा पानी को पकड़ने की कोशिश है, निर्वाण नदी के साथ बहना है। ये सुनकर सुमेध की आंखें नम हो गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। धन्यवाद भगवन, वो बोला, आपने मेरे मन का अंधेरा दूर कर दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमेध, ये उत्तर मैंने नहीं दिया, ये तुम्हारे प्रश्न ने दिया। प्रश्न पूछने की हिम्मत ही तुम्हें सत्य तक ले जाती है। उस दिन सुमेध ने न केवल अपने प्रश्न का उत्तर पाया, बल्कि जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। और वो प्रश्न जिसने बुद्ध को मुस्कुराने पर मजबूर किया, दुनिया के लिए एक दीपक बन गया। ये प्रश्न हमें याद दिलाता है कि जीवन की सुंदरता तृष्णा में नहीं, बल्कि इस क्षण की पूर्णता में है। जो लोग उस दिन वहां थे, उन्होंने उस प्रश्न और बुद्ध के उत्तर को अपने हृदय में संजो लिया, और पीढ़ियों तक ये कहानी सुनाई गई। एक प्रश्न जिसने महात्मा बुद्ध को मुस्कुरा दिया और दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, हमें खुशी है कि आपने महात्मा बुद्ध के इस संदेश को सुना। आशा करता हूं ये जानकारी आपके जीवन में एक नई राह दिखाएगी। इसी तरह भगवान बुद्ध से जुड़ी और वीडियो सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।